रोजगार ही नहीं मिल रहा। सर सबसे पहले तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एलिजिबिलिटी का नेट का पेपर है ना और जेआरएफ है, वो क्वालिफाई करना भी इतना आसान नहीं है सर। उनका सिलेबस इतना वाइड है कि आपको एक साल तो सिर्फ पढ़ने में लगता है, समझने में लगता है, फिर उसको आप रिवीजन करते हो, फिर ग्रेस्प करते हो सर। उसके बाद हमारे को 3-3, 4-4 साल तो हमने सर उसको पढ़ा है, तब जाके सर हमारा नेट क्वालिफाई हुआ है। उसके बाद सर हमारा एक्सपीरियंस भी है, हमने पढ़ाया भी है कॉलेजेस में। उसके बाद सर हमने इस पेपर के लिए अपना घर छोड़ के, अपनी जॉब्स छोड़ के तैयारी की है, तब भी सर ये कहते हैं कि तुम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। सर ये हो ही नहीं सकता सर, ये जानबूझ के कर रहे हैं। क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? अदर स्टेट के बच्चे क्यों लिए जा रहे हैं? वह भी तो क्वालिफाई होते हैं सर। इसमें ना मेन मकसद जो है सरकार का, उनका दोगला चेहरा इसमें नजर आता है। एक तरफ तो वो क्राइटेरिया की दुहाई देते हैं 35% की, और दूसरी तरफ वो अनाउंस करते हैं कि जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं यूनिवर्सिटी के, वो कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं, वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे। मंशा ये है कि भाई ठेकेदारी सिस्टम देना है, मंशा ये है कि 10,000 में असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए, हम पक्की नौकरी नहीं देना चाहते। सरकार की मंशा सिर्फ ये है कि हरियाणा के युवाओं से सिर्फ पगार कराई जाए, 10,000, 12,000 में वो कॉलेज में स्टूडेंट को, बच्चों को पढ़ाया जाए। जो बच्चे 6-6 बार नेट पीएचडी स्कॉलर्स हैं, जेआरएफ किया हुआ है, क्या वो बच्चे 10-10, 12-12 हजार की नौकरी का काम करने का काम करेंगे? ये सरकार को सोचना चाहिए कि हरियाणा के युवाओं के साथ आप कैसी नाइंसाफी कर रहे हैं, हरियाणा के युवाओं के साथ ये कैसा दोगलापन कर रहे हैं। असली मकसद सर इनका सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर नौकरी देने का काम है। सर ये देना नहीं चाहते हमें। किसी मंत्री ने बात नहीं सुनी आपकी? हमारी किसी मंत्री ने बात नहीं सुनी है, तो कोई हमारे उस पे आ नहीं रहा। और ना रिजर्व कैटेगरी के ऊपर आरक्षण की जो सीटें खाली जा रही हैं, उसके ऊपर सरकार का कोई भी जवाब नहीं है। आप पत्रकार साथियों से पूछ के देख लीजिए कि इतनी सारी सीटें खाली पड़ी हैं, रिजर्व कैटेगरी सबसे ज्यादा मार है, तो उनसे सवाल पूछ के देखिए, उनका कोई जवाब नहीं है इसके ऊपर। आगे क्या रणनीति रहने वाली है? सर हमारा आंदोलन लगातार चला हुआ है, अब हम कर्मिक भूख हड़ताल पे हैं, उसके बाद हम आमरण अनशन करेंगे। या तो हमें ये हमारा मुद्दे सरकार सोल्व कर देगी, या हम मर के उठेंगे वहां से। सर हम भी अपने इस चीज को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और हम अपना जो हमारा जो अचीव करना है हम वो करके ही रहेंगे। सबसे बड़ी सर हरियाणा का यूथ हरियाणा की एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद नहीं होने देगा। हम हरियाणा को बैकफुट पे नहीं ला सकते, और हम हरियाणा को बिहार नहीं बनने देंगे, सबसे बड़ी बात। क्योंकि एचपीएससी के जो चेयरमैन है वो बिहार से बिलोंग करते हैं, उनके अंदर हमारे लिए कोई भी सेंटीमेंट नहीं है हरियाणा के बच्चों के लिए। और हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाली जो फ्यूचर है, हमारी जो जनरेशन है वो भी बर्बाद हो। हम चाहते हैं कि हम उनके लिए कोई योगदान दें और हम उनके लिए कुछ करें। इसलिए सर हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं सर, चाहे हमें कितना भी टाइम लगे, हम ये लड़ते रहेंगे और अपना जो हमारा जो मुद्दा है मनवा के मानेंगे। सर मेरा नाम आशा रानी। इसके साथ एक बड़ी बात और है कि ये जो वैकेंसी है ये 6 से 7 साल में आती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी 7 साल में आई है 2019 के बाद, उससे ये 5-5 साल में आती है। हम इतने सालों तक तैयारी करते हैं, हर 6 महीने नेट का एग्जाम होता है कि हजारों बच्चे एलिजिबल होते हैं, तो कितना कंपटीशन बढ़ जाता है। तो इसलिए ये नहीं है कि हर साल आप कैलेंडर निकाल के हर 6 महीने प्रोफेसर की वैकेंसी निकालते हैं, 5-7 सालों में वैकेंसी निकलती हैं, और फिर आप खाली छोड़ते हो। उसमें भी धांधली है, उसमें भी आप खाली छोड़ दे जा रहे हो, तो हम कहाँ जाए? इनकी एज भी ओवर हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, ओवर एज का भी मुद्दा रहेगा। सर मेरा तो लास्ट चांस है, का भी मुद्दा रहेगा। तो सर मैं उसके बाद क्या ही करूँ सर, और सारी उम्र हो गई सर। बिल्कुल, ये बहुत सारे मुद्दे हैं सर। मास्टर्स की हुई है, बीएड किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है, नेट है, पीएचडी है सर मेरी। सर आप बताओ कि मैं इतनी क्वालिफिकेशन लेने के बाद जो इतना मैंने मेहनत की है सर, वो मेरी सारी बेकार हो जाएगी। मेरी मास्टर्स 21 में हो गई थी, मैंने 6 बार नेट कर लिया। मैं 2021 से इस वैकेंसी की वेट कर रहा था, और ये 1 साल अभी पूरी नहीं हुई है, अभी चलिए 1 साल में पूरी होगी, तो आगे ये 5-5, 6 साल में आती है, तो हम कहाँ जाएं? हम ओवर एज हो जाएंगे। हम एलिजिबल तो कर दिए, और अब एचपीएससी ने एनएफएस कर दिए इस 35% क्राइटेरिया के चलते। हम कहाँ जाए? सरकार इसका जवाब दे, खाली सीटों का जवाब दे, आरक्षण की हत्या का जवाब दे। मोस्ट अफेक्टेड जो इसके अंदर है जी, वो है एससी और बीसी कैटेगरी, क्योंकि आपने 35% का जो क्राइटेरिया है, ऐसा इतिहास के अंदर कभी भी नहीं हुआ कि आप जनरल एससी और बीसी कैटेगरी के ऊपर वो सेम कट ऑफ लगा दो कि 35% तो मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि जनरल के तो 10-12 बच्चे पास कर पा रहे हैं, बीसी कैटेगरी से शायद 3-4 बच्चे भी नहीं क्वालिफाई कर पा रहे, और एससी कैटेगरी से सिर्फ 1-2 बच्चे क्वालिफाई कर पा रहे। तो आप मतलब एक रेशो के टर्म्स में आप ये आपके सामने डेटा है, ये सिर्फ 10 सब्जेक्ट का रिजल्ट आया, आप देख सकते हो। ये इन्हीं का पेश किया हुआ डेटा है। बीसीबी के 130 पद थे, सिर्फ 46 हो पाए। बीसीए के 298 पद थे, सिर्फ 47। एससी के 192 थे, सिर्फ 23 पास हो पाए। डीएससी के 200 पद थे,
जिसके ऊपर छाती पीटते हैं कृष्ण बेदी जी कि डीएससी सरकार बनाइए। 200 पद थे, 6 पास हो पाए। ईडब्ल्यूएस के 196 पद थे, सिर्फ 44 पास हो पाए। ये सामाजिक न्याय है इस सरकार का। देख लो सरेआम हत्या हो रही है आरक्षण की। सर ये सरकार वैसे जानबूझ के ये जो एचपीएससी ने ये इंट्रोड्यूस कराया है सब्जेक्टिव एग्जाम की पूरा ही जो सब्जेक्टिव एग्जाम है सर ये स्कैम है। अगर उनसे पूछ ना सके, कोई जवाब दे ही नहीं है सर। ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता और उसमें अगर हरियाणा जीके भी इंक्लूड होती तो हम उनसे पूछ सकते थे कि सर हमारा पेपर आप दिखाओ, ओएमआर दिखाओ, हम पूछ सकते थे सर। लेकिन अब सब्जेक्टिव में ये दिखाते ही नहीं है सर, इनकी मनमानी चलती है। एचपीएससी ने हमारे आंदोलन के चलते एक नोटिस निकाला कि हम मेरिट और ट्रांसपेरेंसी पे भर्ती कर रहे हैं, तो अभी हमें वेबसाइट पे मिला भी नहीं। उन्होंने सफाई दी थी, वो नोटिस को भी विड्रा कर लिया है। तो चेयरमैन साहब को बताना चाहूंगा कि जिस मेरिट की आप बात कर रहे हैं उस मेरिट के ऊपर बहस होकर ही आरक्षण का जन्म हुआ था, ठीक। और जिस ट्रांसपेरेंसी की आप बात कर रहे हैं तो वो सीट मैं अपनी देख के भी आया हूं और वो डिजिटल चेक किए हुए हैं, डिजिटल मार्क्स है, उसके ऊपर पेन से कोई मार्क्स नहीं है। हमें पता भी नहीं चल रहा कैसे क्या है। तो अगर ऐसा ही ट्रांसपेरेंसी है तो हमारी सीट पब्लिक कर दीजिए आप। ये हमारा मुद्दा है। चेक करके आए हैं उनकी तो कार्ड के मार्क्स पहले कुछ और लिखे हुए थे मार्क्स, फिर कार्ड के कम किए हुए मार्क्स सर ये भी देखा गया है सर। ये ट्रांसपेरेंसी है इनकी। ठीक है। हाँ जी, ठीक है।